ओके, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं, इफ़ द वंस डिजिट इज़ इवन, यानी कि 0, 2, 4, 6 और 8, देन द नंबर इज़ इवन। ठीक है, अब इवन नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली? इवन नंबर्स पेयर फॉर्मेट में होते हैं इस तरह से। ठीक है, लाइक अगर मैं 5 की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये दो तो पेयर्स में चले जाएंगे, एक नहीं जाएगा, तो ये इवन नहीं होगा बल्कि ऑड हो जाएगा। और अगर मैं इसके साथ एक और डॉट कर लूँ, यानी कि टोटल 6 कर दूँ, तो 6 जो हैं वो पेयर फॉर्मेट में जा सकता है, 3 पेयर्स हो जाएंगे 6 में। तो इसलिए 6 जो है वो इवन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक बात पता लगी, और वो ये है कि इवन नंबर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन पेयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, इवन नंबर्स आर इन पेयर्स। और हमने यहाँ पे अगर देखें एग्जांपल में 2, 4, 6 एंड 8, ये सारे पेयर्स हैं, पेयर नंबर्स हैं। और ज़ीरो जो है इसमें क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ज़ीरो की इट्सेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर हम ज़ीरो को किसी नंबर से लिखते हैं, जैसे कि ज़ीरो को अगर मैं 2 के साथ लिख दूँ, तो 20 में 10 पेयर्स होंगे। तो इसलिए ज़ीरो को भी हम इवन कंसिडर करते हैं, बिकॉज ज़ीरो जो है वो यूनिट में आ रहा है। और हमने ये देखना होता है कि यूनिट वाली जगह पे अगर इवन नंबर आएगा तो वो पूरा नंबर, यानी कि 104, द कंप्लीट नंबर वुड बी एन इवन नंबर। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा सा नंबर गिवन है तो हमने सिर्फ उसके यूनिट नंबर को चेक करना है, उसके इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली ऑड नंबर्स में हम देखते हैं कि अगर 1, 5, 1, 3, 5, 7 एंड 9 आए, तो उसमें हम देखेंगे यूनिट साइड पे सिर्फ। ठीक है, यूनिट साइड पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 आए, तो ये सारे नंबर्स फिर ऑड नंबर्स हो जाते हैं। तो हमें ये बात पता लगी कि हमने यूनिट्स जो है, डिजिट्स हैं, उनको चेक करना होता है इवन एंड ऑड के लिए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो प्राइम एंड कॉम्पोजिट का है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम नंबर्स is a whole number greater than 1 that has exactly two factors, 1 and itself, 1 and itself। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखने के लिए एक ये वर्ड भी दिया गया है, ताकि आप देख सकें प्राइम के अंदर एक 1 आ रहा है और एक मी लिखा हुआ है। मी का मतलब itself और माई सेल्फ। ठीक है, तो 7 बता रहा है कि वो प्राइम है, क्योंकि वो कह रहा है इसमें 1 एंड मी, हम दोनों ही हैं। और इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि 7 कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड 7 ओनली। 7 को सिर्फ 1 और 7 ही डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अब हम कंपोजिट नंबर पर जाएं, तो कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, नॉट 2 बल्कि मोर देन 2 फैक्टर्स। तो किस तरह से हम 8 की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे? 8 में कितने फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं? 1 इन इटसेल्फ तो है ही है, सबसे पहले हमने ये लिखना होता है। उसके बाद 2 के टाइम्स टेबल के अंदर भी 8 आता है, जैसे कि 2 टाइम्स 4 इज़ 8, तो इसलिए 2 भी फैक्टर है। 4 टाइम 2 8 होता है, वो भी फैक्टर है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स इसमें आ गए। तो हमने फैक्टर्स को यहाँ से 1 से शुरू करना है और इस फॉर्मेट में लिस्ट करना होता है, यानी 1, 2, 4 एंड 8। सो 1, 2, 4 एंड 8, इस तरह से इसको ऑर्डर में हमने लिस्ट करना होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर के पास हमें पता लगा कि मोर देन 2 फैक्टर्स, और प्राइम नंबर्स के पास ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, और फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो नंबर्स 8 को डिवाइड कर सकते हैं वो 8 के फैक्टर्स होंगे। अब कुछ टिप्स पे आ जाते हैं हम, ये कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि इन इवन और प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के हवाले से यहाँ पे बताया जा रहा है। जो 1 डिजिट है, 1, ये नंबर 1, कह रहा है दिस इज़ नॉट अ प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। ये ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, नॉर कॉम्पोजिट। और 2 जो है, दैट इज़ द ओनली इवन नंबर दैट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है,
2 जो है उसका हम पेयर कर सकते हैं, और दैट इज़ ओनली even prime number. Not all odd numbers are prime. Not all odd numbers are prime. अब यहाँ पे ये कुछ बता रहे हैं, कहते हैं 3 जो है ये प्राइम नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम हो, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आ सकता है, ठीक है, और 1 के टेबल में भी आ सकता है. ठीक है, 1 टाइम 9 इज़ 9. तो 9 के पास टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 3 एंड 9. इस तरह से अगर हम इसको इरेज करके हम देखें कि दूसरा नंबर कौन सा है, उसके बारे में फैक्टर्स बना लेते हैं. 21 के बना लेते हैं. चलिए 21 सबसे पहले तो अपने 1 से बनाना होता है. 1 टाइम्स 21. फिर देखते हैं कि 2 के टेबल में 25 होता है. जी नहीं. 3 के टेबल में होता है 21. जी होता है. 3 टाइम्स 7 इज़ 21. ठीक है जी. तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो ये आ जाएंगे 1, 3, 7 एंड 21. अब हम लिख रहे हैं ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स के लिए. ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो ये देखें, ये सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर. यहाँ पे जो हम लिस्ट कर रहे हैं ना, ये नंबर सिर्फ प्राइम ही हो सकते हैं. खैर 21 तो इसमें प्राइम नहीं, नहीं ये बात नहीं है, सॉरी. देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन एक करते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस लाइक एक लैडर करके. सो 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो आई विल डिवाइड इट बाय 3. 3 टाइम्स 7 इज़ 21. 7 टाइम 1 इज़ 7. नाउ 21, this 21 can be written as the prime numbers. प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि इस तरह से मैं 21 को लिख सकता हूँ. So this is a topic about composite numbers, even odd and prime numbers. Hope you understand it.